आज हम देखने वाले हैं यूनानी भूगोलवेता हमने देख चुका है। यूनानी भूगोलवेता में हमने हेरोडोटस को देख चुका है। अब हम देखने वाले हैं प्लेटो को कि प्लेटो यूनान में अपना क्या योगदान देते हैं, प्लेटो का क्या योगदान है ग्रीक भूगोलवेता या यूनानी भूगोलवेताओं के रूप में। ठीक है, तो प्लेटो का समय काल पहले देखते हैं कि प्लेटो का समय काल कितना है। 428 से 348 ईसा पूर्व है। प्लेटो का समय काल है 428 से 348 ईसा पूर्व है। यूनान के सिरस्थ दार्शनिकों में से एक थे। यूनान में बहुत सारे दार्शनिक हुए, उनमें से बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे दार्शनिक एक प्लेटो भी थे। ठीक है, भौगोलिक विचारों के इतिहास में, किसके इतिहास में, भौगोलिक विचारों के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूगोल का विचार इन्होंने दिया है, उसके इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। किसके, इनके जो प्लेटो हैं ये निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे, और इनके गुरु जो कि अरस्तु हैं वो आगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वे निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। उन्होंने पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना। किसने, प्लेटो ने पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना कि ईश्वर ने ही पृथ्वी को बनाया। और क्यों बनाया, इसका कारण देखते हैं कि बताया कि पृथ्वी का आकार एक संपूर्ण पिंड होना स्वाभाविक है। पृथ्वी का आकार एक संपूर्ण पिंड होना स्वाभाविक है। प्लेटो के विचार से, किसके विचार से, प्लेटो के विचार से ईश्वर ने विश्व की रचना, किसकी रचना, पूरे विश्व की रचना किस लिए की है, पूरे विश्व की रचना मनुष्य के उपयोग और उसके उद्देश्य की लिए की है। मनुष्य का उपयोग, विश्व की रचना भगवान ने या किसने, ईश्वर ने विश्व की रचना जो है मनुष्य के उपयोग और उद्देश्य, मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है। ठीक है, और पृथ्वी का निर्माण, किसका निर्माण, पृथ्वी का निर्माण क्या है, पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के कार्यस्थल, मनुष्य है तो कार्यस्थल तो करेगा, कार्य तो करेगा, तो मनुष्य के कार्यस्थल के रूप में उसके गृह प्रदेश के रूप में हुआ है। मनुष्य के कार्यस्थल और उसके गृह प्रदेश के रूप में हुआ है, गृह प्रदेश के रूप में हुआ है। उसके अनुसार, किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है। पृथ्वी जो है वो कोई और नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। किसके, पृथ्वी के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के विषय में, पृथ्वी गोलाकार आकृति है, इसके विषय में प्लेटो का ज्ञान पूर्ववर्ती प्रचलित धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने भी अपना खुद का ढूंढा नहीं, खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले किसी ने बताया हुआ है, जैसे कि होमर ने बताया हुआ था तो उसका हेरोडोटस ने ले लिया, वैसे ही इन्होंने भी किसी ना किसी का लिया हुआ है। इन्होंने खुद कुछ नहीं किया इस बारे में कि पृथ्वी का आकार कैसा है कैसा नहीं। तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति के विषय में प्लेटो का ज्ञान पूर्ववर्ती यानी पहले से ही प्रचलित धारणाओं पर आधारित थी। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि इसका ये प्रमाण है, ये हम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने नहीं किया। किसने, प्लेटो ने। तो ये हमारा प्लेटो का संक्षिप्त वर्णन कंप्लीट होता है। अब हम अगले का देखते हैं। थैंक यू।